हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवद गीता के 2.49 2.50 दो श्लोक पे चर्चा करेंगे। दूरेन हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजया बुद्धियो शरणम अन्वीक्ष कृपणा फल हेतव बुद्धिर्युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अनुवाद तथा तात्पर्य शिव प्रभुपाद जी के द्वारा शिव प्रभुपाद की जाए। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो बहुत सुंदर समझा रहे हैं यहाँ पे शिव बाबा जी कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भक्ति को स्वीकार करके तुम सारे जो पाप कर्म है गर्हित कर्म है उससे दूर रहोगे। ऐसा करो, तुम उससे दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है कि हाँ, मैं मेरी वजह से ये मिला और मैं उसका भोग करूँ, मैं ही भोगता हूँ, मेरे वजह से मुझे धन मिला, तो वो व्यक्ति कृपण कहलाता है शास्त्रों के अनुसार, कंजूस है वो। क्योंकि भक्ति में जो संलग्न होता है मनुष्य, वो इस जीवन में ही अपने अच्छे और बुरे कार्यों से मुक्त हो जाता है और इस भौतिक जगत के बंधन में बंधता नहीं है। तो योग के लिए प्रयत्न करने को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। और हमें भी ये समझना चाहिए कि जब हम भक्ति में संलग्न होकर कार्य करेंगे तो हम इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और यही इस जीवन का उद्देश्य है। तो जो भी व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। यानी कि सारे कार्य जो भक्ति में उसे नहीं करने होते वो उन्हें छोड़ देता है। तो जीव के लिए भक्ति कर्म ही सही मार्ग है। तो हर जीव के का स्वरूप सिद्ध अधिकार है, स्वाभाविक स्वरूप है भगवान की भक्ति करना। तो जो कृपण व्यक्ति होगा, कंजूस होगा, वही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं और इससे वो और अधिक अधिक भवबंधन में फंसते जाते हैं। तो ये उसके कल्याण के लिए नहीं होता है कि हम कोई कर्म करें और उसका फल भी स्वयं भुगते। तो इससे हम कंजूस कृपण हो जाएंगे और अपने जीवन को है ना नष्ट भ्रष्ट कर लेंगे। क्योंकि कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वो गर्हित हैं, पाप कर्म है। इससे जो कर्ता होता है यानी वो मनुष्य जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हमेशा फंसा रहता है। तो इसलिए हमें कभी भी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं और फलों को मैं भोगूं। तो कृष्ण भावना अमृत का में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। पर ये ज्ञान जो है वो कृपणों को यानी कंजूस व्यक्ति को पता नहीं है। तो दैववश या अज्ञानवश वो ऐसा कठोर श्रम करते रहते हैं और उससे जो भी संपत्ति वो करते हैं यूज़ करते हैं उसका उसको किस तरह से सदुपयोग करते हैं। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति जो है कृष्ण भावना अमृत को अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। उसे कृपणों की भांति यानी कंजूस व्यक्ति की भांति या अभागे व्यक्ति की भांति मानवीय शक्ति को जो मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शक्ति मिली है, अमूल्य निधि मिली है, उसे जो भगवान की सेवा में नहीं लगाते है ना, इस तरह से उसे उनकी भांति कार्य नहीं करना चाहिए। तो जीवात्मा जो है वो अनादिकाल से अच्छे और बुरे कर्म के फलों को संचित कर रहा है। ये इस जन्म का नियम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में आते हैं जाते हैं। तो निरंतर अपने स्वरूप से अज्ञानी ही रहते हैं, अनभिज्ञ ही रहते हैं। तो इस अज्ञान को सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता के उपदेश से हम दूर कर सकते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और जितने भी जन्म जन्मांतर के कर्मफल की जो श्रृंखला है उसे मुक्त होने का उपाय देती है, उपदेश देती है भगवद गीता। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ही चाहिए, इससे हमारे कर्मफल शुद्ध होते हैं और यही उसकी प्रक्रिया है। तो भगवान निंदनीय कार्यों को त्याग देने के लिए कह रहे हैं, यही बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है।
तो सिर्फ भगवान की भक्ति में स्थित रहना है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, अन्य सभी कार्यों को हमें छोड़ना है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उपदेश के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो इसे बुद्धि योग कहा जाता है, यानी बुद्धिमान कार्य योग, है ना। तो अर्जुन को वो कह रहे हैं भगवान कि कृपण मत बनो और कर्म के फलों की अभिलाषा नहीं रखते हुए तुम कर्म करो, युद्ध करो। तो जो व्यक्ति इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है वो वो सभी समस्त फलों के प्रति संभाव रहकर भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। क्योंकि जितने भी कर्म होते हैं जो भगवान के निर्देश अनुसार नहीं होते वो संसार में बांधने वाले होते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, तो वो दोनों से ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि पुण्य कर्म जो है वो मनुष्य को स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति कराते हैं, है ना, वो भी बंधन है। और जो पाप होते हैं वो नरक की प्राप्ति कराता है। तो दोनों ही अवस्था में मनुष्य को ये बांधने वाले होते हैं। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य जो है वो इन दोनों में ही बंधना नहीं चाहता। वो कर्मों को के योग में करके वो शुद्ध कर लेता है बुद्धि योग से, तो और सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो योग कर्मसु कौशलम का अर्थ है कर्मों को कुशलता से करना ही योग है, यानी कि भगवान के निर्देश अनुसार। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसका मनगढ़ंत व्याख्या कर लेते हैं, दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं। सामान्य जन जो होते हैं वो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है ना, बड़े बड़े अक्षरों में अपने कार्यस्थलों में लिखवा लेते हैं। लेकिन भगवत गीता इसकी पुष्टि नहीं करता, ये हमें ध्यान देना चाहिए। कर्म ही पूजा है ना। कर्मों को कुशलता से करना ही योग है। तो अगर इस तरह से कर्म ही पूजा है तो वो कहेगा कि चोरी भी पूजा है, डाका डालना भी पूजा है। तो इस तरह से बैंक में डाका डालना योग ही पूजा है। लेकिन ये श्लोक की गलत व्याख्या लोग करते हैं, कर्म ही पूजा है। तो योग कर्मसु कौशलम का वास्तविक अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, यानी भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करना। अपने कर्मों में बुद्धि योग लगाकर करना कि क्या करनीय है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार लगाकर उसके फलों के प्रति संभाव रहकर उन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के निमित्त करना, उनकी प्रसन्नता के लिए करना ही वास्तविक योग है। ये है भगवान श्री कृष्ण का यहाँ मंतव्य है। तो हमें अच्छे ध्यानपूर्वक ये श्लोक जो है प्रामाणिक गुरु से समझना चाहिए, भगवान का सही मंतव्य समझकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब सतत हम गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम उनको बहुत शीघ्र प्रसन्न कर पाएंगे और इन श्लोकों का सही अर्थ भी हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव बाबा की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।